बिल्कुल मनीष कश्यप तो एकदम बिहार के सीएम बनेंगे ही। देखो बिहार का कोई अनपढ़ व्यक्ति थोड़ी तो सरकार चलाएगा। अगर तमिलनाडु सरकार ने एनएसए लगाया है तो फिर तारीख पे तारीख क्यों? और चंपारण से देश बदला है, वो अंग्रेज भी भागे हैं, यहाँ से कांग्रेस की सरकार भी भागी है, हम के बिहार भी बदलेगा। मुझे भी उठा के अंदर कर दो, जिसने चलाई उसको पकड़ो ना, रीटूट कर। अरे वीडियो तो एक बहाना था, मनीष को फंसाना था, वो फंसा दिया इन्होंने बस। शुरू हो चुके हैं मेरे साथ वॉइस ऑफ वॉरियर न्यूज, जहां उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ, और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। आपको बताएंगे आज मजदूर दिवस है और इस वक्त हम राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं। 1 मई के दिन की बात है, लेकिन मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं जिस मिट्टी में जन्म लिया उस मिट्टी का आभारी हूँ। और आगे देखिए, स्वर्ग से सुंदर बिहार हमारा और गर्व से एक मैं बिहारी हूँ। इसके नारे के समर्थन में, मनीष कश्यप के समर्थन में यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की असल में कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लगातार, जिस तरीके से न्याय पर न्याय लेने के लिए लगातार तारीखें मिल रही हैं, तारीखें बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अभी तक जिस तरीके से उनके ऊपर एनएसए लागू कर दिया गया है, जिसके बाद कोई कड़ी सुलझने का नाम भी नहीं ले रही है। उनके वकील भी आकर बता रहे हैं कि इसमें समय लगेगी, देरी लगेगी, लेकिन देरी असल में क्यों लगेगी? न्याय की आवाज़ उठाने वाला जिस तरीके से अगर चाटुकारिता करे तो उसके लिए तमाम लोग उसके समर्थन में उतर जाएंगे, लेकिन अगर निष्पक्ष पत्रकारिता करे, निर्भीक होकर जनता के बीच में आए और तमाम वो बड़े सवाल करे, तो वो व्यक्ति सलाखों के नीचे और सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। ये तमाम बड़े सवाल पहुंच जाते हैं। मेरे साथ यहाँ पर तमाम लोग मौजूद होंगे। भाई साहब, मैं अगर आपसे जानने की कोशिश करूँ कि किस तरीके यहाँ पर आज ये लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे, आगे की कड़ी क्या होगी? देश के सच्चे पत्रकार, देश का एक ही व्यक्ति को मैं मानता हूँ जो निर्भीक पत्रकार था, ऐसे थे हमारे मनीष भैया। मनीष कश्यप के साथ बिहार की एक ऐसी सरकार जो हमेशा ईमानदारी को दबाती है, सच्चे लोगों को दबाती है, राष्ट्रवादियों को दबाती है, ऐसी सरकार ने उनके खिलाफ एनएसए लगा दिया, उनको गिरफ्तार करा दिया है। उन्होंने क्या गलत किया था भाई? देश के गाँव, गरीब, किसान, मजदूर, दबे कुचले लोगों की आवाज़ ही तो उठाई थी। देश के हमारे बिहार के हमारे मजदूर वर्ग की तो आवाज़ उठाई थी। तमिलनाडु, बाकी साउथ के राज्यों में उनके साथ क्या होता है वो हकीकत को सामने तो वो लाए थे, है ना। बाद में चलो भाई कोई ट्वीट फर्जी था, बाद में उन्होंने माफ़ी तो मांग ली, उसने अपना ट्वीट डिलीट भी कर दिया, फिर भी उन पर एक मुकदमा लगा दे, वो भी एनएसए का। भाई तेजस्वी जी, आप समझ जाओ, आप ये काम करके क्या सोच रहे हैं आपको लोग पसंद करेंगे? आपसे लोग नफरत करने लगे हैं, आई हेट यू का नारा लगने लगा है। भैया जल्दी जल्दी आप समझ जाओ, तेजस और साथ में नीतीश भैया, नीतीश बाबू जी, और मैं तो ताऊ जी बोलने लगा हूँ आजकल उनसे। आप क्या कर रहे हो? आपने बिहार की जनता के लिए कई अच्छे काम किए, है ना, लेकिन अब बुजुर्ग अवस्था में आने के बाद क्या पता नहीं आपका दिमाग अब काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप ऐसे राष्ट्रद्रोहियों का क्यों साथ दे रहे हो? जो राष्ट्र की बात कर रहा है, बिहार की बात कर रहा है, उसको तो आप दबा रहे हो, उसके खिलाफ एनएसए लगा रहे हो। और जो बिहार के हक को दबा रहा है, बिहार को हमेशा डुबाने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को आप साथ दे रहे हो। नीतीश जी, थोड़ा आपका राष्ट्र धर्म क्या है, प्रदेश के प्रति क्या धर्म, उसको आप निभाइए। हमेशा एक बात मैं बोलता हूँ कि भाई घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, है ना, घमंड जरासंध का भी नहीं रहा, घमंड दुर्योधन का भी नहीं रहा। तो आप समझ जाओ कि जरासंध छल बल दिखला ले, अंतिम विजय हमारी है। भाई छलबल आपके पास भी है, छलबल उस टाइम भी था, हमने देखा था वो घटना क्या हुई थी, आखिर जीत सच की हुई थी ना। जरासंध छल बल दिखला ले, अंतिम विजय हमारी है, भीम पराक्रम प्रगटित होगा, योगेश्वर गिरधारी है। अर्जुन का रथ यहाँ के रहा जो, अर्जुन का रथ यहाँ के रहा जो, उसके हम हैं दीवाने, कदम कदम पर मिलजुल गाते, वीरों के व्रत के गाने, भारत माँ का मान बढ़ाने, बढ़ते माँ के मस्ताने, कदम कदम पर मिलजुल गाते, वीरों के व्रत के गाने। मैं देश के उन वर्गों से, उन समुदाय से, उन ऐसे कुछ लोगों से मैं आह्वान करता हूँ, भाई आप कहाँ हो? आप हमेशा बात बात पर सड़कों पर आ जाते हो, बात बात पर रोड जाम कर देते हो, बात बात पर आप मेट्रो तोड़ देते हो, आप रेल जला देते हो, बसें जला देते हो, केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए, केवल अपने दलगत राजनीति के लिए। क्या आप देश के साथ आप खड़े होगे? राष्ट्र के प्रति अपने कब धर्म निभाओगे? और एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति का आप कब साथ दोगे? आप और साथ में बीजेपी वाले, भाई आप वोट बैंक की राजनीति खूब करते हो, खूब सरकार में आप आ जाते हो, है ना, हिंदुओं के नाम पर, चलो अपने विकास के कामों के नाम पर भी, लेकिन आप इसका प्रमुख रूप से कब पक्ष लोगे?
कब इस व्यक्ति आपके, तो आप हिंदू की बात करते हो ना, आप देश की बात करते हो, भारत माँ की बात करते हो, आपके सामने भारत माँ का अपमान हो रहा है, भारत माँ का लाडला के ऊपर NSA लग रहा है, आप कब जागोगे? आप यदि आप पक्ष नहीं लोगे तो देश की जनता आपको भी देख रही है। ऐसा है कि देखो, किसी के जाने से यदि आप नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति, राष्ट्रवादी व्यक्ति आएगा, आप यदि आज आप नहीं जागे ना, देश की जनता आपसे बदले लेगी। तो बीजेपी वालों, आप भी जाग जाओ और हमारे इस ईमानदार भाई का साथ दो। तेजस्वी के लिए मनीष कश्यप ने कहा था कि 180 दिन में बाहर निकलते ही सरकार गिरा दूंगा, क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, मनीष कश्यप तो एकदम बिहार के CM बनेंगे। देखो, बिहार का कोई अनपढ़ व्यक्ति थोड़ी सरकार चलाएगा, कोई 9 फेल व्यक्ति थोड़ी सरकार चलाएगा। देश का एक अच्छा व्यक्ति सरकार चलाएगा ना, एक पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति सरकार चलाएगा। मनीष कश्यप भाई जनता की आवाज़ है, जन की आवाज़ है, आम व्यक्ति की आवाज़ है, लोगों का चेहरा है मनीष कश्यप। कोई वो सोने के चम्मच में खाने वाले लोगों में पैदा नहीं हुआ, वो केवल सामान्य परिवार में पैदा हुआ। एक ऐसे व्यक्ति को आपने गिरफ्तार करा दिया। भाई बहुत जल्दी बिहार में भी अच्छे दिन आने वाले हैं और देश में भी अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम करूंगा कि करो निश्चय, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब। भारत माता की जय। आपको दिखाएंगे, मैं और भी लोगों से बात करूंगा कि जिस तरीके से, अगर आप एक युवा हैं और आपसे मैं अगर सवाल करूं कि जिस तरीके से मनीष कश्यप को सलाखों के पीछे रखा गया है, तारीखों पे तारीख मिल रही है, लेकिन अभी तक निष्पक्ष कुछ फैसला नहीं आ पाया है, क्या लगता है आपको? क्या देखिए, मैं कह रहा हूँ, अगर तमिलनाडु सरकार ने NSA लगाया है तो फिर तारीख पे तारीख क्यों? अगर मैं आपको कहूँगा कि आपने ये किया है तो मुझे पक्ष रखने में टाइम लगेगा क्या? अगर सरकार जिस बिहाफ पे NSA लगाई है तो फिर उसको टाइम क्यों चाहिए? डेट पे डेट क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि तथ्यहीन है, सरकार के पास कोई आधार नहीं है, निराधार NSA लगाया गया है। अब 180 दिन की, जिस तरीके से तेजस्वी ने कहा था कि 180 दिन के अंदर तेजस्वी की सरकार गिरा दूंगा, मनीष कश्यप ने कहा, क्या लगता है आपको बाहर निकलते ही आप कैसा घमासान मचाने वाले हैं? बिल्कुल घमासान। आपने किसी पत्रकार के लिए देखा है क्या बिहार बंद होते हुए? आपने किसी पत्रकार के लिए जंतर मंतर पे ऐसे मजदूरों को धरना देते हुए देखा है क्या? तो ये आक्रोश है और चुनाव में आपको दिखेगा इस आक्रोश का। तो आगे की लड़ाई अब किस तरीके से जारी रहने वाली है? हम लोग को सुप्रीम कोर्ट पे पूर्ण विश्वास है। अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर ऐसे ही डेट पे डेट दिया गया तो अगला हम लोग तमिलनाडु भवन के सामने अब हम लोग आमरण अनशन पे बैठेंगे। मैं एक तस्वीर और आपको दिखाना चाहूंगा कि पीछे की ओर देखिए, लगातार खिलाड़ियों का धरना चल रहा है, लेकिन इसके बीच एक सवाल यहाँ पर फिर से निकल कर आता है कि बिहार से तमाम नेता, तमाम वो राजनेता जो दिग्गज खुद को कहते हैं और उसके बाद यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन जब यहाँ पीछे देखते हैं कि मनीष कश्यप का जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है, लोग धरने पर बैठे हैं, तो कोई यहाँ पर नहीं आता, चुप्पी साध कर बैठे हुए। इसके पीछे का कारण क्या है? वो तमाम बड़े सवाल यहाँ पैदा होते हैं। मैं और भी लोगों से बात करूंगा और ज़रूर जानने की कोशिश करूंगा कि असल में किस तरीके से लोगों का संघर्ष है, उसको कैसे पूरा किया जाए। आई सपोर्ट इस सभी सच के साथ। क्या कहना चाहेंगे, क्या है सच? इनकलाब कहना चाहेंगे आप साथियों को, आपको जय हिंद कहना चाहेंगे और पूरे बिहारी को जय बिहार कहना चाहेंगे, भारत माँ को प्रणाम करना चाहेंगे और मनीष के माँ को भी प्रणाम करना चाहेंगे कि उन्होंने ऐसे भगत सिंह को जन्म दिया है। अब क्या लग रहा है आपको? तारीखें मिल रही हैं लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है, कितनी देरी है और क्या न्याय मिलेगा? न्याय तो मिलेगी, कानून पे विश्वास है, भारत में संविधान है, हम भी अपना काम कर रहे हैं, न्यायालय अपना काम कर रही है। लेकिन आपने देखा होगा भगवान कृष्ण के पिताजी को जेल में बंद किया गया था, गांधी को बंद किया गया था, मोहम्मद साहब को हैरान किया गया था, गुरु गोविंद सिंह को हैरान किया गया था, राम को घर से निकलना पड़ा था। तो हम तो इंसान है यार, उन्हीं के वंशज है, हमें भी हैरान किया जा रहा है, हम परेशान नहीं ना है। तो गाँव में कहावत है कि जे टुकड़ा पत्थर, समझते हैं भोजपुरी, समझते हैं भोजपुरी, पत्थर जो गिर जाला फूट जाला, उ फर्श में लागला, पक्का बनला, और जो बार बार गिर के ना टूटेला, उस शालिग्राम मल्ल ठाकुर जी पूजा होला। तो मनीष कश्यप वो शेर का बेटा है, चंपारण में जन्मा है, जहाँ गांधी की कर्म भूमि है, वहीं का हमारा जन्मभूमि है। और चंपारण से देश बदला है, वो अंग्रेज भी भागे हैं, यहाँ से कांग्रेस की सरकार भी भागी है, हम के बिहार भी बदलेगा। और देख लीजिएगा, माताएं भी साथ है, बहनें भी साथ है, ये सब युवाएं साथ है, और बिहार ने अंगड़ाई ले लिया है। आपने कृष्ण और आपने राम से उनकी उपमा कर दी है। जिस तरीके से वो जब भीतर गए तो घमासान बिहार में मचा। अब 180 दिन के बाद उन्होंने सरकार गिराने की भी तेजस्वी को एक बड़ा चैलेंज दे दिया है। क्या लगता है बाहर निकलने के बाद उतने ही गर्मा गर्मी फिर से दिखाई देगी? मनीष कश्यप बाहर निकलेगा तो सत्ता गिर ही जाएगी, भीतर रहेगा जल्दी ही गिर जाएगी। समझे? पूछे कैसे?
प्रजातंत्र में हमको अधिकार है वोट देने का, हमारा राइट है कि हम किस पार्टी को वोट देंगे, किसका विरोध करेंगे, ये कोई नहीं छीन सकता। इसलिए कोई कानून भारत नहीं बना है। अगर भारत में कानून बन गया है तो दुर्भाग्य है। मनीष कश्यप ने कोई गलत काम नहीं किया है, जनता की बात किया है, और मनीष कश्यप भगत सिंह है, समझे। मजदूर दिवस के दिन आप यहाँ बैठे हैं, आगे की लड़ाई और कहाँ तक चलने वाली है? सर 1 मई है, मजदूर दिवस है, और मजदूर भगवान होता है, किसान भगवान होता है, तो उसी मजदूर का और किसान का हम लोग बेटा है, समझे। हल भी चलाना चलते हैं, कंप्यूटर भी चलाते हैं, बोलना भी जानते हैं, पढ़ना भी जानते हैं, पढ़ाना भी जानते हैं। तो जेल में भेज दीजिए, क्या कर जाएंगे, रामायण जाएंगे, भोजपुरी में लिख के आएंगे और क्रांति तो फैलाएंगे, वहाँ भी जाकर आंदोलन करेंगे। कार्यों का ससुराल होता है। आप देख सकते हैं लोगों का कहना है कि जेल जो होता है वो आंदोलनकारियों की ससुराल होती है। तमाम लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया है, और भी लोगों से बात करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके से लोग मनीष कश्यप के समर्थन में उतरे हुए हैं। लोगों का साफ कहना है कि न्याय मिलेगा। उन्होंने उपमा दी श्री कृष्ण से, उन्होंने उपमा दी राम भगवान से, यानी मनीष कश्यप अब बिहार के लिए एक भगवान के तौर पर हैं। उनको लोग अब अपना मसीहा मानने लगे हैं। यदि उनके मसीहा को जेल में सलाखों के पीछे कर दिया है तो तब ये लोग सवाल कर रहे हैं। मजदूर दिवस के दिन ये लोग यहाँ पहुँचे हैं, लगातार धरना दे रहे हैं। मैं और भी लोगों से बात करूंगा और आपको दिखाऊंगा वो तमाम लोगों की प्रतिक्रिया कि लोगों का असल में क्या कहना है अपने राम के लिए, अपने कृष्ण के लिए, और अपने आप को उस व्यक्ति ने जिन्होंने उसको मसीहा माना है। वो तमाम कवरेज आप मेरे साथ देख रहे हैं। हमारी यही मांग है कि बच्चे को जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए, मनीष को। हम सब मनीष के समर्थन में आए हैं और मनीष को जल्दी से जल्दी रिहा करने की मांग को लेकर आए हैं, क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं है, बेकसूर बच्चा है, बिना वजह से उसको अंदर किया गया है। तो बस यही इच्छा है कि परमात्मा से भी और शासन प्रशासन से भी, भाई गरीबों के साथ इतना अत्याचार मत करो, मत करो। बद्दुआओं में बड़ा असर होता है, दुआओं में हो ना हो, बद्दुआओं में बड़ा असर होता है। बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। मैं ये समझती हूँ बस कि बद्दुआ इंसान को बर्बाद करके रख देती है, बर्बाद। और इस बच्चे ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये लोग उसकी बद्दुआ, उसकी नहीं, बिहार की जनता की, आम नागरिक की, बिहार के बच्चे की ये बद्दुआ ले रहे हैं ना। तो मैं कह रही हूँ मनीष की माँ, एक माँ की बद्दुआ जो होती है ना, बहुत असर करती है और बहुत गलत कर रहे हैं ये लोग। कौन फर्जी वीडियो चला रहा था? मनीष कश्यप। आपने देखा उसको फर्जी वीडियो चलाते हैं? कहाँ फर्जी वीडियो है? सरकार तो मेरा नाम लेगी कल को आके, मुझसे भी कहना कि आप तो फर्जी वीडियो चला रहे थे। बोलना आप आके फर्जी वीडियो चला रहा था, रीट्वीट तो मैंने भी किया था, मुझे भी उठा के अंदर कर दो। जिसने चलाई उसको पकड़ो ना, रीट्वीट कर। अरे वीडियो तो एक बहाना था, मनीष को फंसाना था, वो फंसा दिया इन्होंने बस। और ये मनीष से मतलब इतना बड़ा इनको डर मनीष से, सरकार को सोने के चम्मच वालों को, पीतल के चम्मच, लोहे के चम्मच वालों से इतना डर कि उठाकर उसको जेल में कर दिया। आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं? ये सत्य के आंसू है ना, इसलिए मेरी आंखों में आ रहे हैं, क्योंकि मैं अपने किसी भी, ये नहीं मनीष, आप अगर सत्य पे चल रही हो, आपके साथ भी गलत होगा तो आस्था में इसी तरह से दहाड़ेगी जैसे आज दहाड़ रही। मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती। अरे भाई वो एक सुधार करने बिहार का निकला था, वो नहीं चाहता मेरे बिहारी पिटते हैं बिहारी। लोग बोलते हो बिहारी मार साले को, चाटा बिहारी को, ऐसे बोलते हैं लोग। वो नहीं चाहता था कि मेरा बिहारी बाहर जाके जूते खाए। और ये सरकारें अगर इतनी अच्छी होती तो आज बिहार में लोगों ने फैक्ट्रियां, मिलने लगा ली होती। क्या होता है बिहार में काम? क्या होता है? सिर्फ राजनीति चलती है और पैसा बटोरा जाता है। अरे जो खुद चारे घोटाले में फंस गए वो किसी का क्या करेंगे? जिन्होंने खुद चारे घोटाले के पैसे खा लिए वो मनीष को कहाँ बख्शेंगे? ऐसे में क्या लगता है तेजस्वी की सरकार अब गिरेगी? बिल्कुल गिरेगी, हर हालत में गिरेगी। अगर बिहार का बच्चा सही होगा, सत्य का साथ देगा तो गिरेगी, हर हालत में। जिस तरीके से मनीष कश्यप ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो बनाया जिसमें वो तेजस्वी सरकार को धमकी देते नजर आए, तुम्हारी सरकार गिरा दूंगा, ये क्या सही था कि मुख्यमंत्री तुम्हें नहीं बनने दूंगा? एक पत्रकार ऐसी बातें कर रहा है। अच्छा, वो पत्रकार है, ऐसी बातें कर रहा है। आम नागरिक भी ऐसी बात कर सकता है जब उसको बार बार पीड़ित किया जाए। मुझे बार बार पीड़ित किया सकता, हो सकता है गुस्से से मेरे मुंह से भी निकल जाए। इसका मतलब ये नहीं कि गुस्से से तुम्हारे मुंह से बात निकलेगा। वो बच्चा था, उसको पकड़ के आप लोग समझा सकते थे, बुला सकते थे। अगर उसने किया, उसके बाद उसने एक वीडियो भी जारी की कि मेरे से गलती हो गई, मैं माफी मांगता हूँ। वो नहीं दिखी वीडियो, ये दिख गई कि मैं सरकार गिरा दूंगा। माफी वाली वीडियो नहीं किसी को दिखी। मतलब इतना खौफ मनीष का, एक इससे पता लगता है कि मनीष मामूली बंदा नहीं है। मनीष बहुत बड़ा नेता बनेगा, याद रखना। उप मुख्यमंत्री सरकार को
नेता बनेगा, नेता 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 बनेगा, नेता। कपिल सिब्बल मैं कह रही हूँ नेता बनेगा, नेता, देश का नेता बनेगा। देखना आप, यही तारीखों पे तारीख मिल रही है लेकिन अभी तक होगा तो क्या हो जाएगा, फिर क्या हो गया? तारीख पे तारीख मिल रही, कोई बात नहीं। शेर ही अंदर जाते हैं, कभी गीदड़ों को अंदर जाते देखा है? शेर बब्बर शेर है। और देखना, शेर को जितने जख्म दोगे उतना खूंखार शेर बनेगा और इतना बड़ा नेता बनेगा, अपने बिहार का सुधार करेगा। बिहार का बच्चा बच्चा ऐसा नेता पर गर्व महसूस करेगा। अच्छा, विपक्ष के जो वकील है जिनका नाम कपिल सिब्बल है, वो दलील दे रहे हैं कि ये पत्रकार नहीं है, पहले चुनाव लड़ चुका है, राजनेता है, ये पत्रकारिता कैसे कर रहा है? ये जो राजनीति इंजीनियरिंग की डिग्री है इसके पास, ये पत्रकारिता कर कैसे सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता पत्रकारिता? अगर कल को मेरा दिल करेगा पत्रकार बनने का, मैं बनूंगी। अरे मैं स्वतंत्र हूँ, मैं इस देश की नागरिक हूँ, मैं बनूंगी पत्रकार। मुझे कौन रोक सकता है? किसी में दम है क्या? आस्था माँ ये तो कल को साध्वी थी, ये पत्रकार क्यों बन गई? मैं चाहती हूँ अपने देश का सुधार करना, मैं चाहती हूँ अपने नगर का सुधार करना, मैं पत्रकार बन सकती हूँ। तो कल को मैं इलेक्शन लड़ूंगी तो लोगों को दिक्कत होगी। मैं समर्थ हूँ, मैं हिम्मत रखती हूँ इलेक्शन लड़ने में, तो मैं लड़ूंगी। किसी के बाप में दम नहीं कोई रोक जाए। तो इसमें कोई मनीष का दोष नहीं। अगर वो कैपेबल है, जनता उसके साथ है, तो इलेक्शन लड़ रहा था तो कोई बात नहीं। लड़ने लोगों का कहना है कि इसकी भाषा बिल्कुल राजनेता जैसी है, तो क्या राजनेता बनना चाहते थे? अरे राजनेता बनेगा, बनना चाहते थे नहीं, बनेगा, बनेगा। सिर्फ अरे सिर फिरे जो होते हैं इतिहास वो ही लिखते हैं, सिर फिरे इतिहास लिखते हैं। ये सिर फिरा बच्चा है, ये अपने बिहार का हमेशा साथ चाहता है और होगा हर हालत। जब राजनेता ही बनना था तो पत्रकारिता में आए क्यों? नेता बन जाते, इलेक्शन लड़ते, चुनाव तो पहले लड़ चुके हैं। हाँ तो लड़ लेगा, काय दिक्कत आ रही है भैया? तुम मीडिया वाले मुझे बताओ, लड़ेगा, बनेगा नेता। मनीष कश्यप नेता है, हमारे लिए आज भी ये नेता है। अच्छा, एक तो आप कह रहे हैं कि पत्रकारिता को चुना राजनेता बनने के लिए? तो भैया दिक्कत क्या है? कहाँ दिक्कत है बताओ? तुम पत्रकार हो मेरे बच्चे, है ना? कल को तुम इतने कैपेबल हो जाओ कि तुमको मुझे चुनाव लड़ना है, तो दुनिया की कौन सी ताकत है तुम्हें रोक सकती है? तुम लड़ सकते हो। मनीष कश्यप बिल्कुल लड़ेगा चुनाव और एक दिन मुख्यमंत्री बन के दिखाएगा। कितने मिनट का हुआ है?